और कौन है? संदीप शर्मा आए हुए हैं। चलें इनसे डिबेट करते हैं। हाँ जी, संदीप जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर। सर मेरा एक सवाल है सर कि जो भी आप आर्कियोलॉजी की बात करते हैं और बताते हैं कि हर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन या खुदाई होता है या जहाँ भी रिसर्च होता है तो वहाँ पे हमेशा बुद्ध का ही मतलब सबूत निकलता है। तो सर मतलब इसमें डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा कि वो तथागत गौतम बुद्ध है या वो वर्धमान महावीर है? क्योंकि अच्छा, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया तो पता लगा है कि जो स्तूप का कॉन्सेप्ट है वो जैनिज़्म में भी है। तो सर जो उनकी मूर्ति है मतलब बुद्ध की और महावीर की और जो उनके स्तूप है जैनिज़्म, बुद्धिज़्म इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन कैसे पता लगेगा? उस पे अगर आप थोड़ा अच्छा। बता दें तो मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न खड़ा किया है। देखिए अच्छा ये आरआर जी का सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका आरआर। संदीप जी का जो प्रश्न है कि बुद्ध और महावीर में कैसे डिफरेंस पता किया जाए और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, उसमें कैसे पता चले कि भई ये बुद्ध का है या महावीर का है। तो देखिए आप जो है ना बुद्ध और महावीर में बहुत ज़्यादा अंतर है। इतना भयानक अंतर है कि आप जो है आसानी से पता लगा सकते हैं। ये स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आपको हाँ क्या सर, लगता है दिख ये रहा है, दिख किसका है? ये किसका सर है? सर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हैं। अच्छा महावीर जो होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? महावीर की हाँ, चित्र मैं कैसी बताता होती हूँ। है? हाँ, हुँ, मैं बताता हूँ। गौतम बुद्ध के बैठने की जो मुद्रा है और जो इन्होंने चीवर पहन रखा है, महावीर का इस तरह से नहीं होता। नहीं होता है। अच्छा गौतम बुद्ध की कुछ मुद्राएँ भी होती हैं। मतलब कि सर इन्होंने जैसे हाथ बाहर रख रखा है ना, लेकिन गौतम बुद्ध के जो हाथ हैं वो एकदम क्लोज्ड होते हैं हमेशा। मतलब सॉरी महावीर के ना हमेशा एकदम क्लोज होते हैं। मतलब एक चीज़ तो आपको पता होगी ना कि बुद्ध मार्ग है, उसमें जो हाथों की मुद्राएँ होती हैं, हुँ, उनकी हुँ। एक पहचान होती है। मैं 1 मिनट लिंक शेयर करता हूँ, वो दिखा देता हूँ। ठीक है सर, ठीक। अच्छा आपने जो सवाल किया यहाँ पे बुद्ध जी और सर। महावीर के बारे में तो पूछा, आपने ब्राह्मण धर्म के किसी ऋषि-मुनि या देवी-देवता के बारे में नहीं पूछा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अरे सर वो भी बता पूछ लूँगा ना, पहले आप इसका तो बता दो। इसका ही बता देता हूँ मतलब आप भी पहले से प्रिपेयर्ड हो कि उनका हाँ, हाँ, मिलना वही। नहीं है। नहीं सर मैं मतलब हाँ, हाँ, चलो, बिल्कुल। चलो देखो, देखो अब ये जी, देखो। ठीक है सर। ये जो है आपको यहाँ पे मैं मुद्रा दिखा रहा हूँ 10 मुद्रा, ये है धम्मचक्का मुद्रा। ये तो बुद्धिज़्म का इसमें सर है ना? हाँ, बुद्धिज़्म का है। इसमें जो ठीक है है, बुद्ध के हाथों की मुद्राएँ आप ये देखिए ये कैसे बना हुआ है, हाथ जो है। अच्छा इसके बाद से ये ध्यान मुद्रा है, ये ध्यान ध्यान मुद्रा। मुद्रा है। हाथ का साइज़ देख ठीक, लीजिए हाथ किस तरह से है। ठीक है, और इसके बाद से जो है ये भूमिस परसरा मुद्रा है। अच्छा ठीक भूमि है। स्पर्श मुद्रा जो होती है ना वो है। जी, जी। एक हाथ जो है ना, एक हाथ ऊपर रहेगा पैरों के ऊपर, एक हाथ जो है नीचे टच कर रहा होगा अर्थ को। ठीक है। अच्छा चौथा जो मुद्रा है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वराधा मुद्रा। वरदा वर मुद्रा, हाँ, हाँ, 1 मिनट इसको ठीक मैं है। साइड कर दूँ ताकि क्लियर हो और हुँ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद से जो है 5th एक मुद्रा है, इसको करण कहते हैं मुद्रा। हाँ, कर्ण मुद्रा। ये आप देख पा रहे होंगे हाँ, हाथों हाँ का। सर। हुँ, अच्छा 6th जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा, हाँ, हुँ, ठीक है। इसके बाद से ये डार्पा। वितर्क मुद्रा आप देख पा रहे होंगे हाँ, हाँ सर। और इसके बाद से अभय मुद्रा भी आप देख पा रहे होंगे। ये अभय हाथों की मुद्रा। मुद्रा है। हुँ। हुँ, अच्छा, इसके बाद से जो है उत्तर बोधि मुद्रा, हुँ, हाथ जो है, दोनों हाथ जो है इस तरह का भी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर बोधि ठीक। मुद्रा। हाँ, हाँ। हुँ। अच्छा, इसके बाद से आपने अक्सर हाँ सुना होगा लोगों को कि लोग प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये मुद्रा है बुद्ध की मुद्रा है। तो भारत ने जो है ना प्रणाम करना हाथ जोड़ के बुद्ध की 10वीं मुद्रा से सीखा है।
ये भी ठीक है। आजकल जो लोग अभी देखा होगा आपने कि जैसे ही कोरोना आया था तो कुछ तथाकथित लोगों ने ये प्रचार शुरू कर दिया कि भाई देखो आप लोग गले मिलते थे, किस लेते थे, क्या करते थे, क्या करते थे। कोरोना ने आप लोगों को हाथ जोड़ना सिखा दिया ना, ये अब हिंदुइज़्म की देन है, हिंदुइज़्म की नहीं देन है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि ये जो मुद्रा है, ये बुद्ध की 10वीं मुद्रा है और ये बुद्ध मार्ग की ही देन है। अब ये मैंने ठीक आपको 10 मुद्रा दिखाया, ये जहाँ-जहाँ इस तरह की कुछ आकृति दिखे ना, तो आप क्लियरली समझ जाइएगा कि ये बुद्ध मार्ग की हैं। जय अच्छा, इन सारे चित्रों में आपने एक और चीज़ देखा होगा कि इन सारे चीवर, चित्र चीवर, में हाँ, चीवर। चीवर जो है वो पहना गया है, कहीं-कहीं पे जो है, जो राइट कंधा होता है खाली रहेगा, दाहिना कंधा खाली रहेगा, बाएँ कंधे हुँ, की तरफ से वो रहेगा, ढका रहेगा और कहीं-कहीं पे पूरा कवरेज रहेगा, पूरा दोनों साइड में हुँ, पहने होंगे, जो अफ़गानिस्तान गंधार कला वगैरह है, वहाँ पे। हुँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना बुद्ध का पता लगा सकते हैं। अच्छा, महावीर की जो मूर्तियाँ होती हैं, महावीर की पर सर मैंने मैक्सिमम जितनी मूर्तियाँ देखी हैं उसमें तो ये वाली तो बहुत कम, लेकिन जो नग्न अवस्था वाली है वो मैक्सिमम मिली है। कहाँ पे मिली हैं? सर आप देख लीजिए आप, मतलब इंटरनेट पर भी देख बता सकते हैं आप। बताएँ, मैं खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। सर अभी लिंक तो नहीं है मेरे पास, पर मैंने देखा था। आप अभी मतलब अपने साइट से भी देख सकते हैं सर्च कर। हाँ, तो जैन मार्ग जो है ना, जैन मार्ग भारत में आया है, वो ईसा के बाद जो है उसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उसकी भी मूर्तियाँ बननी शुरू हो गई थी। 5th, 6th, 7th सेंचुरी के बाद जो है जैन मार्ग की भी बहुत सी मूर्तियाँ बनी हैं। विशेषकर जो साउथ इंडिया है, वहाँ पे महावीर की मूर्तियाँ मिलती हैं, ज़्यादातर मिलती हैं। तो उनका गढ़ रहा है, साउथ में अच्छा खासा जैनियों का प्रभाव रहा है। तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑफ़ कोर्स मिलेगा। तो सर हाँ, हाँ, एक चीज़ सर हुँ, ये कि मतलब वो तो ठीक है कि मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एक्जिस्टेंस में था। तो मतलब और एक और सवाल हुँ। मेरा ये है कि बुद्धिज़्म पहले आया या जैनिज़्म? अब ये तो जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलेगा वहीं से आप बता पाओगे। जहाँ से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलना शुरू होगा, जैसे मान लेते हैं कि मूर्तियों की ही बात करें, तो आप जो है ओल्डेस्ट स्टैच्यू जब आप फाइंड आउट करोगे कि भैया ओल्डेस्ट स्टैच्यू किसकी है, तो ओल्डेस्ट स्टैच्यू आप पता करो महावीर की मिली है कि बुद्ध की मिला है। सर जो तो मतलब 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो सबसे पहला जो राजा ऋषभदेव थे और 24वें वर्धमान महावीर थे। तो सर हुँ। लेकिन हिस्ट्री में तो यही है ना कि बताया जाता है कि जो वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ जो थे वो समकालीन थे, मतलब दोनों समय पे दोनों दोनों महान हस्तियाँ एग्ज़िस्ट करती थी। मतलब इस नहीं, तरह का भी ये काफ़ी ये कथाएँ भी हैं। किसने ये किसने बताया कि जो जैन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे? सर हिस्ट्री में है। मतलब कुछ सबूत तो मिला होगा ना, किस आधार पर ये तय सर किया शेयर गया है? करूँ मैं? आपके साथ शेयर करूँ मैं? हाँ, बिल्कुल आप शेयर करें लेकिन एविडेंस होना चाहिए, मतलब हाँ, हाँ, ऑथेंटिक होना एविडेंस चाहिए। हुँ, एविडेंस सर मथुरा में मिला हुआ है, कनकली तिला जो एक जैन हुँ। आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका बता देता हाँ, बताएँ, बताएँ, ज़रूर शेयर करें। हूँ। 1 सेकंड। ज़रूर शेयर करें, साथ में जो है ये भी शेयर करें किस सदी का मिला है, ठीक है ना? उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा और जब शेयर करें तो मुझे इन्फॉर्म भी करें। आप म्यूट करके बैठ गए क्या? नहीं सर, वो ऐसा थोड़ा मतलब आवाज़ ना आए ना यहाँ से, इसलिए मैंने बंद कर अच्छा, दिया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इस वजह से सर। हुँ। स क्या आप शेयर कर रहे हैं? हाँ, हाँ सर, 1 मिनट। लिंक मैं ढूँढ रहा हूँ, लिंक कहाँ से देना है वो मैं देख रहा हूँ सर, 1 मिनट। आप जो पढ़ा है तो है उसमें डाल मेरे से। उसमें डाल दीजिए हाँ, ना, हाँ, समझ रहा हूँ प्राइवेट आप चैट में क्या डाल बोल। दीजिए। हाँ, वो पता है सर, 1 मिनट बस। लिंक को शेयर जो करना है ना, हुँ। मेरे पास पड़ा भी था पूरा।
मतलब सर ऐसा हो जाता है ना कि जब चीज़ चाहिए होती है उस टाइम 1 मिनट बस। हुँ। हाँ सर, ये लीजिए। शेयर, कॉपी लिंक। कौन से सदी का है ये भी बता दीजिए? ठीक है सर, ये आप देख लीजिए। सर आगे होगा लिंक वहाँ पर। देख रहा हूँ मैं। ये लाइव हिस्ट्री इंडिया का है ये। जी सर। और कंकली टीला मथुरा जैन कनेक्शन, ये जैन कनेक्शन दिखा रहा है ना? हाँ सर, ये मतलब हिस्ट्री है उसका पूरा। नहीं तो ये आप हिस्ट्री है, लेकिन आप जो ये दिखा रहे हैं ये कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप जो दिखा सर रहे हैं ना, सिर्फ ये इसके कोई अंदर जो रेफरेंसेस, दिखाए हैं हाँ, उन्होंने, पूरे बता रखे हैं, वो पूरे एक एक प्रूव्ड है मिनट सर। में शेयर शेयर कर देता हूँ। नहीं, प्रूफ नहीं है, सोर्स ही ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हैं तो मैं सबको दिखाता हूँ, सर ये इसमें देखिए ना, क्या है। एग्जीबिशन ऑफ कंकलीतिला द ब्रिटिश दिख लाइब्रेरी से। दिखा रहा हूँ। नहीं, ब्रिटिश लाइब्रेरी वहाँ से जब ऑफ़िशियली हम खोलेंगे ना, वहाँ का भी लिंक आप शेयर कीजिए ना, वहाँ ऑफ़िशियली हम लोग खोल लेते हैं। ये देखिए ये क्या लिख रहा है कि फॉर हिंदूज़ मथुरा इज़ ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ लॉर्ड कृष्णा। इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज़ वन ऑफ द 7 होली सिटीज़ ऑफ इंडिया इन द गरुड़ा पुराणा। देखिए ये कहाँ-कहाँ से रेफ़रेंस दे रहा है, हिंदू की बात कर रहा है, कृष्ण की बात कर रहा है, जबकि उनका कोई एविडेंस नहीं मिला है मथुरा में। फिर आगे बोलता है गरुड़ पुराण की बात कर रहा है, गरुड़ पुराण काफ़ी बाद में लिखा गया है। Curiously, despite its a strong connection with the Hindu faith, अब देखिए हिंदू फैथ कर रहा है। मथुरा ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, ये हो गया। सिंस द 4th और 3rd सेंचुरी बीसीई मथुरा विच was the capital of सूरसेना महाजनपदा हैज बीन अ सेंटर ऑफ कल्चर एंड ट्रेड ओनिंग टू इट्स लोकेशन। तो इसमें कहाँ जैन का कहाँ कब दिखा रहा है? सिंस स्ट्राइव्ड ऑन ट्रेड नॉट एग्रीकल्चर, Mathura attracts businessmen and merchants, most of whom were from the Jain community। तो ये इसमें जो है ये देखिए जैन कम्युनिटी का बोल रहा है कि मर्चेंट्स आने की जो बात कर हाँ रहा है, सर, तो ये एक और शेयर किया, वो भी देख लीजिएगा एक हाँ, बार। देख रहा हूँ। ये बताइए इसमें आपको कहीं इनका मूर्ति दिख रहा है क्या जैन का? ये जो साइट दिखाई जा रही है, इसमें तो ना कृष्ण का है, ना हिंदू का है, ना इनका है। ये तो गरुड़ पुराण का हवाला दे रहा है, गरुड़ पुराण काफ़ी बाद का है। सर वो ये थोड़ा भी नीचे स्क्रॉल कीजिए ना। हाँ, कर रहा हूँ। ये यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। अब ये कौन-सी सदी की हैं? सर सदी का तो जिक्र इसमें आया नहीं है खैर। नहीं, ये देखिए यही तो बात है ना कि जब तक आप नहीं बताओगे। ये देखिए क्या लिख रहा है, इन इंडिया द कुषाण एम्पायर पिक्ड बिटवीन 30 सीई, मतलब फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी 375 सीई, एंड मथुरा रोज टू प्रोमिनेंस अंडर द डायनेस्टी एज इट वाज देयर साउथर्न कैपिटल। तो अब ये देखिए कुशाना पीरियड की बात आ रही है, फर्स्ट सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में। अब आपको पता है कुशाना जो है कौन से मार्ग का पालन करता था? सर बुध मार्ग का। बुध मार्ग का। तो कुशाना पीरियड में ये बात आ रहा है। अब क्या लिख रहा है ये, स्केच ऑफ रिलीफ फाउंड फ्रॉम कनकाली टीला डिस्प्लेइंग अ स्तूपा सिचुएटेड बिटवीन तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स के बीच में जो है ये स्तूपा यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है ये बता रहा है कुशाना पीरियड का। तो भाई कुशाना तो बुद्धिस्ट था। अब पूरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भैया आगे ये कह क्या रहे हैं। ये सोर्स भी उतना ऑथेंटिक नहीं है कि पूरी इसकी जेन्युइनिटी ली जाए। सर एक हाउएवर बार इट वाज सेकंड वाला चेक कर लो एक बार आप। सेकंड वाला। अच्छा, दूसरा भी आपने सेंड किया है। जी 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 जी। हाँ। अच्छा, ये मैंने लोगों को दिखाया नहीं था क्या ये? 1 मिनट, यहाँ शेयर करके नहीं दिखाया था क्या? ये थोड़ा दिखा दूँ पब्लिक को। पब्लिक को भी तो दिखा दो पता सर, चले। दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल पब्लिक सर। उनको ये भी ऐसा ना साथियों लगे ना कि खाली छुपा रहे हुँ। हैं हमसे, तो हाँ। ये दिखा देता हूँ। ये साथियों ये एक्सकवेशन है। और ये जो है यहाँ पे कुशाना एम्पायर पिक्ड बिटवीन 30 सीई टू 375 सीई, इसकी बात आ रही है मथुरा में कुशाना टाइम में। और मथुरा में जैसा कि हम जानते हैं कि कुशानों का था और बुद्धा के ही प्रमाण ज़्यादातर मिले हैं। ये एक्सकवेशन हुई है तो इस तरह का मिला है, यहाँ पे कोई मूर्ति वगैरह नहीं मिली है। ब्रिटिश लाइब्रेरी से ये चीज़ एक्सकवेशन का दिखाया गया है। अच्छा, इसके बाद से जो है
1 मिनट, ये क्या लिखा सर हुआ पर ये है? मूर्ति मूर्ति जो हम देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है इसमें, पर ये तो बुद्ध की तो है नहीं सर कहीं भी। नहीं, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, संदीप शर्मा आपको एक बात समझनी होगी। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आपके सामने 2 हुँ। फिगर आते हैं। एक फिगर पता है क्या आता है? एक होता है ना कि जिसको आप देखते हैं, जिसको आप सर देखते हैं ये भी पढ़ आप के खुद देख ही लीजिए। हाँ, हाँ, हम ये आप ये भी देख लीजिए, सुन द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन डेटेड टू 2nd हुँ, सेंचुरी बीसी एंड द हुँ, मोस्ट हुँ, रिसेंट टू द 11th सेंचुरी सीई। सर बीसीई हुँ, मतलब कि हुँ, 0 से पहले हुँ। का बात हो रहा है। हाँ, सजेस्ट तो दैट इस देयर वाज़ इसमें कंटीन्यूअस जैन ऑक्यूपेशन इन मथुरा फॉर एट लीस्ट 1200 हुँ। ईयर्स। हुँ। ये क्या लिख रहा है? द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन डेटेड टू द 2nd सेंचुरी 2nd बीसी। सेंचुरी बी ईसा से दूसरी साल बीसीई मतलब 100 साल पहले से ज़्यादा की बात कर रहा है वो। यही कर रहा 200 है ना ईसा 200 से? हाँ, नहीं 200 200 नहीं होता है, 200 नहीं होता है, वो 100 से लेकर 200 के बीच में होता है, ईसा से। ठीक है, हाँ, ओके। एंड द मोस्ट रिसेंट टू द 11th सेंचुरी सीई 11वीं सदी का ये बता रहा है कि 11वीं सदी का भी सजेस्ट दैट देयर वाज कंटिन्यूअस जैन ऑक्यूपेशन इन मथुरा फॉर द लिस्ट 1200 ईयर्स। ये कह रहा है कि भैया ईसा से 200 कम से साल कम, पहले से लेकर हाँ कम से कम। 11वीं सदी तक। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जो मथुरा है, सर मथुरा एक और चीज़ में देखा हाँ, उसका जवाब जो आप रुकिए, पूछने वाले थोड़ा ना उसका रुकिए, नीचे लिखा रुकिए हुआ है। थोड़ा हाँ, अरे हाँ, हाँ। रुकिए भाई, रुकें। ये बताइए कि जब इसने टाइमलाइन दिया यहाँ पे, जब इसने दिखाया कि हुँ। कौन से एम्पायर की बात आई, तो इसने कुशाना एम्पायर दिखाया। पहली सदी से 3 से 4th सेंचुरी के बीच में और सर बीच वाला कुशाना पैरा देखिए ना, बताइए क्या लिखा हुआ है इसमें? पढ़िए। कर्निंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई फर्स्ट एक्सकवेटेड द वेस्टर्न एंड ऑफ कंकाली टीला इन 1871 1871 में इन्होंने जो है इसको फाइंड आउट खुदाई किया। किया है। हाँ, ब्रिंगिंग टू लाइट द रिमेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ आर्टिफैक्ट्स लाइक स्कल्पचर्स और पिलर्स आगे पट्टास tables of homage, railings, gateways, etc. Most of these belong to the कुशाना एरा। कुछ अब कहना है। बताइए, अब बताइए हो गया ना, पोल तो खुल गया यहीं पे पूरा का पूरा कि कुशाना एम्पायर के द्वारा ये सारा पर चीज सर फाइंड आउट किया गया है। रुकें आपने जो रुकें अब बताया हाँ, रुकें रुकें संदीप शर्मा, अब रुक ठीक है। जाइए। हाँ, हाँ, ठीक है। आपने जो कहा मैंने वही पढ़ा, अब थोड़ा सा रुक जाइएगा, मुझे बोलने दीजिए। तो इससे तो ये साफ-साफ पता चलता है कि जो खुदाई से जितना एक्सकवेशन निकला है या ये जो हम लोग बात कर रहे थे वो कुशाना पीरियड के दौरान निकला हुआ है। तो इससे कुशाना पीरियड पहली सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच में है। जबकि कुशानों से पहले भी मौर्यंस जो हैं वो बुद्धा का इतना बड़ा प्रचार-प्रसार किए हुए हैं। तो आप जो है किस आधार पर अगर हम मान भी लें कि कुशाना के समय में भी ये चीज़ जैनियों का कुछ वहाँ पे मिलता है, हम मान लेते हैं, इट्स ओके। लेकिन फिर भी मौर्यंस तो कुशानों से पहले के हैं ना, तो फिर वो तो बौद्धों का प्रचार कर रहे हैं, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस पड़े हुए हैं। तो फिर किस आधार पर आपको क्या कन्फ्यूजन आ रहा है कि कैसे हाँ, मैं कौन पुराना हो गया? जवाब देता हूँ, इसका हुँ, जवाब मैं देता हूँ कि हुँ। आप जैसे कह रहे हैं कि कुषाण सर आपको मतलब ये सोर्स अगर आप भी बता सकें कि कुषाण जो है वो बुद्धिज़्म का फॉलोवर था। हाँ, हाँ, वो तो सर्वविदित है। आप कहेंगे तो मैं कोई सा भी ओपन करके भी दिखा दूँगा मैं। ठीक है, एक मिनट उससे पहले आप दूसरे वाला हुँ, लिंक बता दीजिए, फिर एंड में वो बता देना। ठीक है, कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि ये जो आप दिखा रहे हो ये कुषाण कुषाणा पीरियड टाइम से का है, लिंक्ड है। हाँ, कुषाण कुषाण पीरियड पीरियड का से लिंक है। लिंक्ड है। अच्छा, अब मैं दिखाता हूँ, दूसरी पॉइंट भी दिखा देता हूँ। एक ये जो है उम, हुँ। ये जो है ये कुशाना एम्पायर का ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये बता रहा है 3rd सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी बीसी से ये सारी चीज़ें आपको कुशाना का और कुशाना जो है ये पूरी तरह से सिल्क रोड, चाइना ये सब काम बता रहा होगा। गंधारा आर्ट्स दिखा रहा होगा कि इसने जो है ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा बुद्धिस्टों का बता रहा है कि भई बुद्धिस्टों का सर ये इन्होंने आप गंधारा किया ये है। वाला लिंक सर मैं ये वाला ये लिंक कह देखिए, रहा हूँ आप ये लिख रहा सर है बुद्धिस्ट थ्रू एंड द विजुअल आर्ट्स। ये पूरा बुद्धिस्ट का इसने जैन का कहीं नाम नहीं लिया है कुशाना में। सर ये वाला लिंक खोलिए ना मैंने भेजा है। अच्छा एक और लिंक आपने भेज दिया, चलिए उसको भी खोल नहीं, देता नहीं, हूँ। ये मैंने नहीं उसको भी भेजा सर खोल देता एक्चुअली। हूँ। अच्छा आपने नहीं भेजा है, अच्छा। तो नहीं, ये लगता है कि आपने कुशाना पीरियड पूछा था तो वो कुशाना पीरियड का मैंने ओपन कर दिया है। चले, लेकिन हाँ, हाँ, यहाँ पे देख वही। लीजिए
यहाँ पे देख लीजिए, कुशाना जो है वो कहीं से भी एक सिंगल बार भी नहीं कहा गया है कि उसने जैनियों के लिए कुछ काम किया हुआ हो या जैनियों की चीज़ें बनवाई हो। ये तो क्लियर है आपको? हुँ, ठीक वो है। बुद्धिस्ट था, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बताएँ पहले। तो सर ये कौन-सा सोर्स है जहाँ से बता रहे हैं? ये बता रहा हूँ ये कौन-सा सोर्स है, इसका ये है metamuseum.org। ये मेट म्यूजियम, ये म्यूजियम.org वहाँ से इसको मैंने निकाला है। कोई म्यूजियम है, मेट म्यूजियम, उसके ऑफ़िशियल साइट से मैंने इसको उठा लिया है। उसने जो चित्र वगैरह रखा होगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से मैंने निकाल लिया है। तो ये पूरी दुनिया में आप कहीं पढ़ोगे ना, कहीं भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको यही मिलेगा कि जो कुषाण हैं वो बुद्धिस्ट चीज़ों को आगे बढ़ाए हैं। पूरे भारत में बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के लिए वही पाए गए हैं और मथुरा तो ख़ैर इनका गढ़ रहा है। आपने भी जो चीज़ दिखाया है अभी, वो चीज़ अच्छा ये देखिए जैन बुद्धिज़्म का नाम आपने सुना है? ये लोग जैन हाँ जैन सर, कहते हैं, एक जैन सुना है, बुद्धिज़्म भी नाम सुना आता है, है। सुना है, हाँ, सुना है। तो ये यहाँ से एक चीज़ तो ये क्लियर हो रही है ना भाई साहब कि भाई आपका जो कुषाण का आप जो सबूत दिखा रहे हो, वो भले ही आप जैन कह रहे हो लेकिन राजा तो बुद्धिस्ट है। दूसरी चीज़ की पहली से तीसरी चौथी सदी के बीच के दिखा रहे हो। आप मौर्यन से पहले का जैन का प्रमाण नहीं दिखा रहे हो, आर्कियोलॉजिकल हाँ, एविडेंस। वो दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में। कहाँ है लिंक? लिंक मैं यहाँ ये सर्च आया कर ना, रहा हूँ। आया कहाँ आया पे? है। सबसे नहीं, आखिर में अभी नया नया लिंक आया है, देख लीजिए। अच्छा 1 मिनट मुझे यहाँ ये अच्छा, चलिए इसको भी खोल लेता हूँ मैं। ये आपकी कौन-सी अच्छा ये तो स्टोरीज बाय अर्पित है। नहीं सर, वो ये ब्लॉग है, उसपे उन्होंने रेफरेंसेस के साथ बताया पूरा। ये रेफरेंसेस दिए हैं, रेफरेंसेस अच्छा मैं देख रेफरेंसेस लेता हूँ। चले वो भी मैं खोल लेता हूँ, कोई बात नहीं है। खोलिए। ये जो है अर्पित शाह नाम का कोई ब्लॉगर है, ये तो प्राइवेट वो हो गया ना फिर, कोई बंदे का अरे ब्लॉग हो गया ना। बेशक, बेशक जो हुँ, भी है, हुँ। लेकिन रेफरेंसेस के साथ दिए ना, रेफरेंसेस हैं उसके अंदर। नहीं, इसको मैं तभी शो कर पाऊँगा जब आप रेफ़रेंस इसमें बताइए कहाँ रेफ़रेंस है? इसके सबसे एंड में उसने रेफरेंस दिए हुए हैं। आप खोलिए तो सही, मैं दिखाता हूँ ना। बेशक बंद कर दीजिएगा अगर रेफरेंस नहीं दिखा पाया तो। खोल तो 1 लिए। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट, जब आप जो कह रहे हैं तो वो भी दिखा ही देता हूँ, इसको ओपन ही कर देता हूँ। सबके हाँ, चलें, ये देखिए, ये इन्होंने जो है एक ये दिखाया है, ये फ़ोटो दिखाई है, ये इमेज दिखाई है और इन्होंने कहा है कि जो इससे पहले आप जो बता रहे थे ना, कि भई वहाँ पे एक्सकवेशन से सर मिला ऊपर है। ऊपर जो लिखा है वो भी दिखाओ ना। अरे दिखा रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। हाँ, ये जो है ये एन आइडल ऑफ ए जैन तीर्थंकर एक्सकवेटेड फ्रॉम कंकाली टीला। आप जो कंकाली टीला जो बोल रहे हो ना, वहाँ से ये मिला है। तो ये हाँ, कंकाली टीला से मिला है और ये कब का ये मूर्ति है? सर ऊपर जाइए ना, सबसे लिखा हुआ है। हाँ, वो भी आ रहे हैं उस पे क्योंकि कंकाली टीला जो है उसमें आपने बता दिया था कि भाई 1st से 4th सेंचुरी के बीच में है। इसमें कहाँ लिखा है थोड़ा बताइए मुझे? सर ये पढ़िए ज़रा जो हुँ। बताया गया है। द नहीं, ये तो अनटोल्ड इनका स्टोरी ऑफ अपनी इनको तो ये तो इनकी अपनी राय है ना अर्पित शाह की एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जैनिज्म 3000 ईयर ओल्ड स्तूपा एट मथुरा। इन्होंने तो लिख दिया 3000 ईयर लेकिन इसमें ये बता पाएँगे कि कहाँ पे 3000 का इनको सबूत मिला है? आपने हाँ, तो ये तो सर दिखा दिया। नीचे आप बताइए कि नीचे सब कहाँ पे इनको नीचे सबूत बताया हम हुआ ना, बोलिए। बताइए नीचे कहाँ? बता रखा है ना। बताइए कौन से पॉइंट पे बता रखा है इन्होंने? सबूत कहाँ दिखाया है? चलो मैं भी खोल लेता हूँ अपने यहाँ से। खोल लीजिए, आप खोल लीजिए एकदम इत्मीनान से बताइए, मैं पूरा खोल के ठीक ठीक दिखाऊँगा ना मैं। क्योंकि जैन के बारे में जो आपने कंकाली टीला बताया, वो कनिंघम ने खोज की 1870 से 1896 के बीच में। और वो जो है सबूत उन्होंने बता रखा है कि भई ये तो सारा का सारा कुषाणा पीरियड का है। कुषाण ठहरा बुद्धिस्ट। तो उसके समय में अगर कोई चीज़ मिल रही है, ये बता रहे हैं 3000 साल पुराना स्तूपा, यानी कि ये तो तथाकथित सो कॉल्ड वैदिक काल में घुस गए। ये तो फिर भारत की सबसे पुरानी जो है वो हो जाएगी ना क्या नाम है उसको क्या कहते हैं, मूर्ति हो जाएगी फिर महावीर की। नहीं सर, क्योंकि जैन मार्ग तो सबसे पुराना है ना। नहीं कहाँ साबित है? साबित थोड़े हुआ है। अरे सर ये तो अगर आप लोग देखेंगे, अपने-अपने ये तो अपने ब्लॉग्स में लोग कहते हैं ना। ये अगर लोग जो हैं 24वां नहीं तीर्थंकर वो कहीं मिला है क्या सबूत? किसका, महावीर का? ना वही जो 24 तीर्थंकर आप बोल रहे हैं, उसका कहीं सबूत मिला है? महावीर सबूत महावीर की बात कर रहे हैं ना आप?
अरे महावीर से पहले जब आप 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं, उनके सबूत भी तो होने चाहिए ना कि वो लोग सर अस्तित्व ये में थे कि इसमें नहीं थे? इसमें हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। उससे हुँ, पहले क्या बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाइए आप। ये है पेज नंबर में, 1 मिनट। ये है बोलिए। वाज़ मथुरा रियली, ये है एग्ज़र्वेशन एट कनकली टिला, थोड़ा नीचे आइए। ये साइट साइट वाला फ़ोटो होगा, मेन साइट वाला। उससे थोड़ा एक नीचे आइए, बीच में आइए थोड़ा। रुक जाइए। ये आपने जो है ये कंकाली टीला वाला फ़ोटो मिल गया, आगे कहाँ बताया आपने? सर यहाँ पे एक रेड कलर का टॉपिक होगा, वाज़ मथुरा रियली एन इम्पोर्टेंट सेंटर इन द एंशिएंट जैन हिस्ट्री। सबूत बताइए ना, इसमें सबूत कहाँ लिखा? हाँ, हाँ, वो हाँ, दिख रहा है सबूत। मुझे। हाँ, दिख सबूत रहा है दिख ना? गया। हाँ, बताएँ, बताएँ। अब देखो ये वाला, इसके अंदर जो फोटो देख लो, इसमें हुँ। बताया आइडल ऑफ लॉर्ड नेमिनथ फ्लैंक्ड बाय कृष्ण एंड बलराम एग्जिबिटेड फ्रॉम कंकली तिलक गुप्ता एज। कहाँ पे लिखा है? थोड़ा-सा दिखाएँ तो मुझे। ये सर पॉइंट देखिए ना जो मूर्ति। कितने नंबर लाइन पे लिखा है? सर आपको इतना ये देखिए, खतरनाक ये चीज इनकी तो है। गप सुनिए, अर्पित शाह की गप सुनिए, ये क्या लिखता है बंदा? ये लिखता है, "दिस 3000 ईयर एंशिएंट जैन स्तूपा वाज़ एक्सकवेटेड हियर फ्रॉम 1871-1896।" मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि ये जो प्राइवेट ब्लॉगर्स हैं ना, इनकी गप मत पढ़ा कीजिए। ये कितना देखिए कितना गप बाजी ये फेंक रहे हैं। बोल रहा है, ये जो ऊपर का जो चित्र इन्होंने दिखाया है, बोल रहे हैं कि ये 3000 ईयर्स पुराना स्तूपा है और ये जो है इसको जो है सर नीचे आओ ना आप। 1971 में ये नीचे खोजा गया है। नीचे तो आइए, थोड़ा नीचे आइए, नीचे ये गप स्क्रॉल है करिए कि एकदम आज सही। करते हैं, एक-एक करके करते हैं। पहले ये बताओ ये गप है कि नहीं है? 3000 साल पुराना भारत में जैन का कोई मूर्ति मिला है? पहले आप ये बताओ। अरे तो सर पता तो चलेगा ना, नीचे तो जाओ पहले। पता चलेगा, पहले आप ये बताओ ना मुझे कि 3000 साल पहले ये लिख रहे हैं कि इनको एक स्तूपा मिला है, तो ये सही है ये? कहीं मूर्ति मिल सकती है 3000 साल पहले? अच्छा और अरे ये सर आगे देखते हैं एक-एक करके पूरा नीचे। पढ़ेंगे ना इनका हम। ये जो गप में जो आप लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं ये लोग कुछ भी लिख के, वो तो पूरा चेक करना पड़ेगा। अच्छा और क्या लिख रहे हैं? नीचे आइए ना Most सर। most 3000 साल वाला। sculptures could be dated from the 2nd century BC to 12th century CE। ये देखिए 2nd century BC का भी इनसे लेंगे ना सबूत, तो उसमें भी तो कहीं नहीं लिखा था मूर्ति की बात। हाँ, बताएँ इसमें कहाँ बता रहे हैं आप? हाँ, नीचे आओ, नीचे। और पहले आओ, आते जाओ, मैं रोक दूंगा अपने आप। अच्छा जी। ये रोक दीजिए, ये यहाँ पर, यहाँ पर। हुँ, ऊपर हुँ। से थोड़ा थोड़ा ऊपर। अच्छा, थोड़ा। सर ये बीच में आपको इमेज नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ। यहाँ पे इमेज शो हो रही है, एक्चुअली इमेज नहीं आ रहा बीच में। अच्छा इमेज नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे पर इमेज है सर ये। अच्छा जी, तो 1 हम्म। मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, इमेज होगा तो आ जाएगा। और सर आप ब्राह्मण धर्म के मंदिरों की बात कर रहे हैं ना, उसका भी सबूत है मेरे पास। अच्छा जी, वो तो ज़रूर दिखाइए क्योंकि यहाँ तो अभी तक आप नहीं दिखा पाए हैं और जिसकी दिखाए हैं वो इतना बड़ा गप मार रहा है, बोल रहा है 3000 साल पुराना उसको जो है वो मिल गया है जबकि अरे साफ-साफ सर लिखा है गप कि थोड़ी मार रहा है, वो उसमें कुषाण रेफरेंसेस पीरियड दिए का हैं। है। अच्छा, अच्छा। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो लिखा है वो बताया। अच्छा लिखा हुआ चीज़ जो है उसका सबूत दिया है कि नहीं दिया है उसने? हाँ, सबूत सर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बताया, प्रूफ करके उसमें पूरा। देखते हैं ना फिर चेक कर लेंगे। ये तो नहीं आ रहा है, रिफ्रेश कर दिया मैंने, नहीं आया कोई फ़ोटो आपका। अब सर बताइए लिखा अच्छा। कहाँ है? कहाँ लिखा है हाँ, बताइए? इसी को स्क्रॉल कीजिए, इसी को नीचे करिए 1 मिनट। हुँ, हाँ, ये जो कर यहाँ दिया। पे एक बार यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, यहीं रुकिए। इसकी ये जो ठीक फ़ोटो है। है ना, यहाँ पे ऊपर जो फ़ोटो है, ये हुँ। इसके नीचे लिखा हुआ, पर ऊपर फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, ये देखिए, आइडियल ऑफ लॉर्ड नेमिनथ फ्लैंक्ड बाय कृष्ण एंड बलराम एक्ज़ेक्यूटेड फ्रॉम कंकली तिलक गुप्ता एज। अब बताइए इसका फ़ोटो ही नहीं शो कर रहा है, आप पे शो हो रहा है क्या? हाँ सर, मेरे को तो हो रहा है। तो दिखा दीजिए ना थोड़ा-सा। आप पे शो हो रहा हो सर तो थोड़ा दिखा दीजिए। ये पता अच्छा, नहीं कहीं शेयर से का ऑप्शन। चोरी-वोरी करके इसने लगाया हो तो ये फ़िल्टर आउट कर दे रहा हो मेरा कंप्यूटर, क्या पता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे जो ब्लॉगर होते हैं ना, ये कहीं से कुछ भी खुद से बना के और डाल देते हैं। हुँ। जब खुद सर से आपको कुछ भी मेरा बना स्क्रीन के दिख रहा है डालते क्या? हैं तो उसको फ़िल्टर आउट कर देता है। हाँ जी, मेरा आपका स्क्रीन दिख देख रहा है आपको? नहीं आपने शेयर ही नहीं किया है। सर शेयर दबा दिया है, देखिए। 1 नहीं, मिनट। मेरे मेरे पे अब तो दिख रहा नहीं है? आया। 1 मिनट चेक करता हूँ। हाँ, दिख गया मुझे। दिख गया ना? चलिए, दिखाइए। सर अब दिखा, इमेज दिख गया होगा। हाँ, इमेज दिख गया। हाँ, यही ये इमेज सर है। लॉर्ड। हाँ, ये इमेज है, लॉर्ड नेमिनाथ का इमेज है ये। तो इसमें ये तो आप बता रहे हैं कि इसमें कृष्ण और उसका बता रहा है बलरामा का मतलब कि कृष्णा एंड बलरामा।
एक्सकवेटेड फ्रॉम कंकाली टीला। गुप्ता सर एज बोल फ्लैंक रहा मतलब है। कि फ्लैंक हाँ, फ्लैंक मतलब कि इस मूर्ति के साथ जोड़ के बताया जा रहा है उसको, लेकिन वो एक्चुअली इसके साथ नहीं है वो। फ्लैंक का मतलब मतलब वो है ना इसके साथ। हाँ, मतलब हाँ। यही हुआ ना कि आपका जो ब्राह्मण धर्म है, कभी बुद्ध तो कभी जैन का नाम ले लेकर उनकी मूर्तियां दिखाकर अपना धर्म खोज रहा है, इसका तो मतलब यही हुआ। सर आप पहले ये है जी। देखिए ना, लॉर्ड नहीं, नेमिनाथ अब का जो वो तो मैं देख रहा हूँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, ये तो बता दिया ना गुप्ता एज का। हाँ, तो इस नीचे पे आपका लिखा क्या हुआ है ना, कहना है? ये देखिए ना, ये केएन लिखा हुआ है, गुप्ता एज लिखा हुआ है ना। अच्छा, गुप्ता एज कब था? आप बताइए मुझे, गुप्ता एज कब था? सर ये मेरे को नहीं पता। अब नहीं पता है, यही तो आपका चक्कर है ना कि आप लोग जो है आ सर जाते हो बता दो डिबेट ना। करने के लिए। अच्छा, गुप्ता एज आपको नहीं पता है, थोड़ा सा सर्च करो तो। कंप्यूटर एक रखे हो ना आप? सर्च करो तो, गुप्ता गुप्ता एम्पायर कब था। ठीक है, एक गुप्ता एम्पायर का आप चित्र दिखा के कह रहे हो कि भाई ये जो है अ, बुद्ध से पुराना है, क्या है? सर विकिपीडिया तो फोर्थ बोल रहा है, फोर्थ सेंचुरी। आप बताइए, फोर्थ सेंचुरी का आप सबूत दिखाओगे जैन का, कहोगे कि भई आपको कन्फ्यूजन है कि बुद्ध पुराने हैं कि जैन पुराने हैं? हुँ। तो सर फिर आप जो मतलब है। लॉर्ड, तो फिर तो हुँ, 24वां कैसे आ गया? क्या बोलते हैं 24वां जो हुँ, है वो कैसे, हुँ। मतलब वर्धमान जो है अच्छा, वो मतलब। चलो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतना आपने देखा, लेकिन यहाँ इतना देखने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी तक आप लेके जा रहे हो इनको, महावीर को। इससे पुराना सबूत मूर्ति मिली आपको अभी तक? सर फोर्थ नहीं सर, उससे 200 साल हुँ। पहले। 4th से 200 साल पहले, दूसरी सदी आप बोल रहे हो? फोर्थ से नहीं, मतलब हुँ। 1 से लेकर उससे उसके 200 साल के बीच में। नहीं समझा मैं, 1 से लेकर थोड़ा ही होता है, 4th सेंचुरी का मतलब कि 300 से 400 के बीच में हुआ। कहने का मतलब 1 से पहले का जो 200 साल है। नहीं, बीसीई थोड़े लिखा हुआ है, एडी लिखा होगा ना गुप्ता पीरियड। अरे सर गुप्ता पीरियड के नहीं, आप जो अपने हुँ, आप जैसे सवाल पूछे ना कि जैन का आप जो हुँ, सबूत दिखा रहे हैं, तो मैंने बोला हुँ, वो हुँ, हुँ। टोटल नहीं, नहीं, टोटल जो है वो वो सबूत 20। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये जो चित्र है जिसको आप कह रहे हो कि ये जैन का चित्र है, हालाँकि हाँ, हाँ, सर हाँ। जो है ऊपर जो बँधा हुआ है वो बुध की तरह है, और ये अरे तो सर कुछ बुद्ध और महावीर का स्टाइल एक ही तो मतलब नहीं, एक सेम है ना, मतलब। एक नहीं है ना, ये नंगे रहते थे। तो आजीवक सर ये जो थे ना, आजीवक, 1 नंगे ही मिनट तो हैं। थोड़ा रुके, थोड़ा रुक जाएँ। तो सर नंगे तो हैं जो ही। नंगे हैं तो थोड़ा-सा रुक जाएँ, थोड़ा-सा समझें इस बात को। इनका सबूत आप गुप्ता पीरियड का दिखाए हो। उस बंदे ने बहुत फकैती मारी है जो आप दिखा रहे हो। उसने कहा है कि 3000 साल पुराना है। लेकिन नीचे जहाँ से सबूत दिया है वो कह रहा है कि गुप्ता पीरियड का है, और गुप्ता पीरियड 4th सेंचुरी का बता रहा है। तो ये होती है ना ब्लॉग से जब आप पढ़ते हो, या जब तो आप सर ऐसे सेकंड सोर्सेज़ से सेकंड रुकें थोड़ा-सा, सेंचुरी। थोड़ा रुकें। हाँ। जब ऐसे सोर्सेज़ से आप पढ़ते हो ना, तो फिर आप कन्फ्यूज़ होते हो। आप जो है सबूत भी अब बताओ उसको, ईसा से 200 साल पहले का सबूत वो दिखाए ना। ये तो गुप्ता पीरियड का दिखा दिया, इससे पता चल गया। मैंने मान लिया, आपने कहा कि ये जैन है, मैंने मान लिया कि ये जैन की मूर्ति है। लेकिन ये इससे 4th सेंचुरी का आपने गुप्ता पीरियड का कह दिया, सर चलो 200 इट्स वाला भी ओके। तो दिखाया है, हाँ, 200 वाला भी कहाँ तो दिखाया दिखाया है? है। चलो बताओ कहाँ दिखाया है? वो भी दिखाओ मुझे। आपके पास है ना? आप हाँ, हाँ। करो, स्क्रॉल हाँ, करके दिखाओ मुझे। मेरे दिखाओ। पास। सर स्क्रीन दिख रहा है स्क्रॉल। आपको? हाँ, स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है, बताओ। स्क्रॉल करके आप बताओ कि कौन-सा आपको सर ये ईसा से देखिए, 200 ये साल। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। The sculptures are provided with inscription that report on the contemporary society and organization of the Jain community. Most sculptures हुँ, could be dated from 2nd century BC to the हुँ। 12th century मोस्ट CE। मोस्ट कह रहा है ना, ये थोड़ी कह रहा है कि मोस्ट का ये जो मतलब सर क्या होता है? हाँ, मोस्ट का मोस्ट का। मतलब है, अरे भाई, यहाँ मोस्ट पे का मतलब आप जो है। रुके, थोड़ा-सा रुके। कौन-सा चित्र आप दिखाए हो? कौन-सा चित्र तो दिखाए सर हो? ये जो स्तूप है जैनिज्म ऊपर, का। ऊपर लेके गए हो? ऊपर लेके गए हो ना? हाँ, हाँ, ये वाला। हाँ, तो ये लिख रहा है एक्सकवेशन एट कनकाली टीला। ये कनकाली टीला का बता रहा है ना? हाँ, मथुरा साइड जो है, हाँ। हाँ, तो कंकाली टीला जो है वो तो कुशाना पीरियड, ये फर्स्ट फर्स्ट टू थर्ड सेंचुरी एडी लिखा हुआ है, आप पढ़ो ना इसमें। आप जो अरे सर है, उसमें हाँ बीसी लिखा नहीं, है। कहाँ बीसी लिखा है? आप बताओ मुझे, कहाँ लिखा हुआ है बीसी? दिखाओ अरे सर मुझे।
आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या मेरा? अरे स्क्रीन आपका दिख रहा है, लेकिन उसका जो डिटेल्स दिया हुआ है, हाँ, डिटेल्स भी तो ठीक पढ़नी है, ठीक होती है। है ना? हाँ, डिटेल्स भी ठीक तो है, मैं पढ़नी होती बताता है हूँ। ना? हाँ, बताओ। ठीक है। हुँ, ये आपको दिख रहा है व्हाट इज़ कंकिलीतिला, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग जैन हिस्ट्री, ये तो दिख रहा होगा। 1 मिनट थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। थोड़ा-सा ज़ूम करो उसको ताकि पब्लिक को भी दिखे। पूरी तरह से क्लियर हो जाए मामला। सर जूम आपको ऐसा नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट मैं देखता हूँ वहाँ पर। नहीं, मुझे तो दिख रहा है, पब्लिक को भी तो दिखना चाहिए ना? पब्लिक को दिखेगा तभी तो क्लियर होगा ना मामला। आप जो है, ये बताओ कितना नंबर पेज स्क्रॉल किए हो? सर आप सबसे ऊपर आ जाइए। सबसे जो ऊपर आ गया 3000, हूँ मैं। हाँ, 3000 साल वाला दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। उसके नीचे हल्का-सा स्क्रॉल करोगे, साइड दिख रही है? हाँ, इसके बाद से जो है इमेज गायब है, जहाँ रुइंस ऑफ कंकाली टीला लिखा है, वही ना? सर जहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रेड रेड कलर। हाँ, हाँ, एक मिनट। अब ये दिख रहा है, ये महावीर की मूर्ति दिख रही है? महावीर की दिख रही है मुझे। हुँ। हाँ, इससे नीचे आइए थोड़ा। हाँ, व्हाट इज़ कंकाली टीला, ये ना? हाँ, व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट, बिल्कुल। हाँ, हाँ। अब बताइए इसमें कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चलिए। ठीक है, ठीक। चलो ये पूरा पढ़ लेता हूँ, ठीक है पहले। हुँ। उसको उसको आप ज़ूम करो तब और क्लियर आ जाएगा। सर जूम करते कहाँ से हैं, ये बता देते थोड़ा। अच्छा, अच्छा मैं कर देता हूँ, 1 मिनट मैं ही दिखा देता हाँ, हूँ चलो पब्लिक को। आप कर देते हो। हाँ, हाँ। 1 मिनट। ये मैंने दिखा दिया। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ो तो इसको क्या लिखा हुआ है, आप ही पढ़ो। सर इसमें आ जाइए हुँ। आप ये वाली लाइन पर, एक मिनट में। पहले चित्र दिखा दूँ पब्लिक को एक बार। हाँ, ये जो दिखाओ, है, दिखाओ। ये मूर्ति है। महावीर, महावीर की। ये मूर्ति है, और ये मूर्ति जो है ये बैठे हुए हैं। जो मुद्रा महावीर। थी उस मुद्रा में बैठे हुए हैं। 1 मिनट। नीचे शेर बने हुए हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान देना आप। नीचे जो हैं शेर बने हुए हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा अहिंसक होते थे। ये जो है ना, महावीर जो हैं, ये बड़े ज़्यादा अहिंसक होते थे, ये लोग कभी शेर-वेर पे बैठ नहीं सकते। सर इनका देखो, जो आप महावीर बोल रहे हो, इनका सर जो है ऊपर, वो बुद्ध की तरह गूँथे हुए है, जो बाल जो अरे सर, गूँथे हुए होते थे, उस तरह से है। सबसे बड़ी मैं बात आपको मैं कुछ सबसे नहीं बड़ी कह बात रहा, क्या है मैं ना मान सर? लूँगा कि ये जैन है, मैं मान लूँगा जैन है, मुझे उससे पहले कोई बताइए ना, आपत्ति नहीं है। चीवर चीवर हुँ। पहना है क्या? चीवर पहना है? एक आप थोड़ा रुक जाएँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ये जैन है कि नहीं है, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ें इसमें है। जो जैनियों की जो मूर्ति होती है, उसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं। उनमें एक तो विशेषता ये होती है कि जो सर पे जो बाल गूँथने का जो स्टाइल है ना, जो बुद्धिज़्म का है, वो एक अलग पॉइंट है। दूसरा चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा अहिंसावादी होते हैं, लेकिन इनको दिखाया जा रहा है कि 2 शेर हैं और उन शेरों के ऊपर वो बैठे हुए हैं। ये मैं चित्रकला बता रहा हूँ। मैं आपसे अरे इसमें तो कोई सर भी मैं महावीर। इस अरे मैं हाँ, आपसे हाँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं कह रहा हूँ। मैं आपकी ही बात को अभी रख रहा हूँ। मैं सिर्फ़ दिखा रहा हूँ अभी कला। आगे भी बात करते हैं ना। दूसरी बात यहाँ पे ये लिख रहा है कि एन आइडल ऑफ जैन तीर्थंकर एक्सकवेटेड फ्रॉम कंकाली टीला, और कंकाली टीला जो है ये कब का है? पहली सेंचुरी से चौथी सदी का। पहली सदी से चौथी सदी का कंकाली टीला है। आपने फर्स्ट लिंक भी दिखाया था जो एक्सकवेशन किया था कर्निंघम ने, और उसने भी कहा कि ये कुशाना पीरियड का ही है। ठीक है ना? ये तो सर बात क्लियर है। इसमें आप अब फिर बताइए आप ऐसे। ईसा से 200 साल पहले कहाँ दिखा रहे थे? ये दिखाइए ठीक है मुझे। सर। हाँ, आप इसी को पढ़ें? बस रोक दो, यहीं रोक दो, रोक दो, रोक दो, यहीं रोक दो, यहीं रोक रोक दो, दें? बस हाँ, बस। हाँ, आप पढ़ो आप। इसमें देखिए, कनकिला तिलो Tilla is mounted or हुँ, located at Mathura, deriving its name from the temple Hindu goddess Kankali, which was erected in its swing city in हुँ, recent times. This 3000-year हुँ। ancient Jain stupa was excavated here from। क्या हो गया? ये 3000 ईयर वाला कहाँ पे? मुझे तो दिखा नहीं, पूरा आपने फ़ोटो इतनी दिखा दी, ये कहाँ पे है ये? ये तो बोल रहा है सर आपको नहीं कंकाली दिख रहा टीला क्या? वाला। कहाँ 3000 वाला कहाँ दिखाया आपने? बताएँ हमें। नहीं, ये अभी आपने जो मैं पढ़ रहा जितना हूँ आपको दिख रहा है ना? जो नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ दिख रहा है ना? ये तो ब्लॉग है ना, ये तो कोई अर्पित शाह अरे है, उसका ब्लॉग है ना रुकिए, ये। रुकिए, 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 ये तो उसका रुकिए, ब्लॉग रुकिए। है। मेरे को पढ़ने दूस दो ना, मेरे को पढ़ने दो, एक हाँ, मिनट, एक चलो मिनट पढ़ पढ़ने लो, दो। आप कंप्लीट करो। चलो इसको पहले कंप्लीट ठीक कर है। लो। हुँ, The executed rectangular mound is 500 feet in length and 350 feet in breadth, testifying the existence of two giant stupas.
Numerous giant sculptures, Agyapats, tablets of homage, pillar, cross beams, and lintels were found during archaeological excavations. The sculptures are provided with inscription that report on the contemporary. ये देखिए, that क्या report on the लिखा है? contemporary. हाँ हाँ, हुँ, ये देखिए, हुँ, the report on the contemporary society and organization of the Jain community. Most हुँ। cultures could be dated from the second century मोस्ट BC. मोस्ट लिख रहा है ना, मोस्ट मोस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, हाँ, तो मोस्ट का मोस्ट मतलब का क्या है? हाँ, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मोस्ट कह हाँ, रहा है, मोस्ट स्कल्पचर्स जो मोस्ट पूछ का रहा है। मतलब है मोस्ट का हाँ, मतलब हुँ, है मोस्ट हुँ, का मतलब है कि जो हुँ, ज्यादातर जो हुँ, स्कल्पचर्स पाए गए हैं वो सेकंड हुँ। सेंचुरी बीसी से रिलेटेड हैं। ये अच्छा, देखिए। अच्छा, पूरा पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या लिखा है? 2nd हाँ, सेंचुरी बीसीई टू 12th टू द सेंचुरी 12th सेंचुरी सीई। सी। हाँ, तो हाँ, यहाँ तो पे मतलब 2nd आप मेरे सेंचुरी को कह बीसी रहे हैं नहीं ना, लिखा हुआ है। यहाँ 2nd आप मेरे को सेंचुरी कह रहे हैं बीसी नहीं ना। लिखा है। रुकें थोड़ा। अरे आप कहाँ लिखा अंग्रेजी तो हुआ सामने। क्या क्या लिखा लिखा है? हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ये देखिए 2nd ना, कुड सेंचुरी बी। सीई से 12th सेंचुरी लिखा हुआ है ना। आप अरे ऐसा सेकंड दिखा रहे। सेंचुरी अरे बीसी। रुको यार। अरे संदीप शर्मा, अंग्रेजी आती है ना पढ़ने? आती है कि नहीं अरे आती, सर, ये बताओ? आपके सामने लिखा है सेकंड हाँ, तो सेंचुरी लिखा बीसी। हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? पूरा पढ़ो ना यार। 2nd सेंचुरी हाँ, मैं बीसी पढ़ता हूँ इसके मैं आगे क्या पढ़ता हूँ लिखा है? इसके आगे क्या लिखा मैं हुआ है? पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ हुँ। मैं पढ़ता हूँ फिर से मोस्ट फिर से कल्चर्स ये कुड लाइन बी। पढ़ो। हुँ। हाँ, most cultures could be dated from the second century BC before Christ हुँ, to the हुँ। 12th century CE. सीई। हाँ, एग्ज़ैक्टली ये पॉइंट है यहाँ पे कि भैया ईसा से 200 साल पहले से लेकर और 12वीं सदी तक के बीच के ये सारे दिखाए गए हैं। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये 2nd सेंचुरी बीसी के हैं। ये नहीं कहा जा रहा है अरे ये तो कहने का मौर्यन से मतलब है पहले कि के हैं। सेकंड, अरे कहने का रुकें मतलब है भाई, कि ईसा ये पूर्व से रुकें। पहले के भी है ना। अगर आप ईसा से पहले का जो दावा ठोकोगे ना तो फिर ये 12th सेंचुरी का भी दावा ठो हो जाएगा ना कि फिर 12वीं सदी का भी तो हो सकता है। वो तो कह रहा हाँ, है तो कि हो इन सकता दोनों है के ना। बीच का एक रेंज दे रहा है ना उसने। और दूसरा चीज़ कि ये जो है ना ये एक ब्लॉगर है, जो आपने चलो कर्निंघम ठीक है, वाली बात ब्लॉगर है दिखाई ना। थी। सुने, सुने, ब्लॉगर है जो आपने तो क रिसोर्सेज कर्न पूछ लीजिए। अरे रुकिए भाई साहब, आपने जो कर्निघम वाली बात दिखाई थी, इस तीर्थंकर टीला की, उसमें साफ-साफ लिखा था कि ये जो है कुशाना पीरियड का है, 1st सेंचुरी से 4th सेंचुरी के बीच का। यहाँ पे आपस में ही आपके दोनों रिसोर्स जो हैं वो हो रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं एक-दूसरे को। लेकिन अभी भी ये मौर्यन से कहाँ पहले गया? मौर्यन्स जो हैं, मौर्यन्स कब थे? आप बताओ हमें, मौर्यन्स कब थे? सर एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को। तो गूगल सर्च करो ना आप, वो भी सर्च कर लो, मौर्यन्स कब थे? चलो आप इसके रेफरेंसेस तो देख लो, फिर आप बाद में ठुकरा देना इसको। रेफरेंसेस अब देखो। क्या देखना है? क्लियर तो हो गया यहाँ पे, अब क्या बच गया? नहीं, अब कुछ रेफरेंसेस बचा क्या देखो ना उसने इसमें? कहाँ से लाया है। एक मिनट, नहीं, रेफरेंसेस देख एक लीजिए ना। मिनट। ब्लॉगर्स जो इतनी बड़ी गप हाँक रखा है, बोल रहा है कि दिस 3000 इयर्स एंशिएंट जैन स्तूपा। अब ये बताइए, इसे बोल रहा है कि मोस्ट जो है 2nd सेंचुरी बीसी से 12th सेंचुरी। एक क्लेम कर रहा है 3000 इयर्स एंशिएंट जैन। अब बताओ, ये मुझे चित्र आप एक भी दिखा दो कि कौन-सा उसको 3000 साल पहले का स्तूपा मिल गया है। एक भी सिंगल आप दिखा दो चित्र, तब तो हम लोगों को पता चले कि ये गप नहीं हाँक रहा है। ये जो है अरे मैं सर मैं जो। मैं पब्लिक को फिर से कर देता हूँ ना, दिखा देता हूँ ना, ये देख लीजिए साथियों। ये जितने भी इसने दिखाए हैं, एक ये दिखाया है, ये कुशाना पीरियड का है, कंकाली टीला से निकला है, कुशाना पीरियड का है ये वाला। अच्छा, दूसरा इसने जो दिखाया है, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी रूइंस ऑफ कंकाली टीला, यानी कि ये भी कुशाना पीरियड का है, जो इसमें चित्र नहीं दिखा रहा है। और ये इसमें फिर से इसने दावा ठोक रखा है, ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज था इसने 3000 स्तूपा का। लेकिन इसने कहीं एक सिंगल भी सबूत नहीं दिखाया कि 3000 साल पुराना इसको मिला क्या? जिससे हम लोगों को भी पता चले कि भाई 3000 साल पुराना कोई जैन था। अरे और सर, मैं आप आगे जो हुँ। अंदर अंदर जो मटेरियल है उसको तो देख लो ना। हाँ, बेशक वही उसको आप दिखा गलत रहा हूँ ना। बोल सकते अब मैं हो। दिखा रहा हाँ। हूँ ना ये दिखा रहा हूँ ना ये देखो, आ गया ना ये। ये देखो यहाँ पे, बिफोर फर्स्ट सेंचुरी एडी स्तूपाज एंड अगयपत्ताज स्टोन टेबलेट्स कर्व्ड विथ इमेज ऑफ होली सिंबल एंड तीर्थंकर्स। ये इस बंदे ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि बिफोर फर्स्ट सेंचुरी एडी, पहले सेंचुरी से पहले का ये बोल रहा है, यानी कि ईसा के समय या उससे पहले का। लेकिन एग्जैक्टली इसने यहाँ पे ये चीज़ नहीं कहा कि ईसा से 200 साल पहले या 3000 साल पहले का इसको कोई आइडोल मिला है। यहाँ पे नहीं लिखा इसने। ये लिख रहा है कि उससे पहले बोल रहा है, लेकिन टाइम नहीं दिया इसने, क्योंकि ये ब्लॉगर है, क्योंकि उसको देना पड़ता ना सबूत फिर। दूसरा पॉइंट देखो, द प्रैक्टिस ऑफ डिपिक्टिंग द क्या लिखा है ये? श्रीवास्तवा मार्क मार्क ऑन द चेस्ट ऑफ द अच्छा, श्रीवास्तवा मार्क ऑन द चेस्ट ऑफ द आइडल ऑफ द तीर्थंकर डिड नॉट ऑकर प्रियर टू फर्स्ट सेंचुरी एडी।
अब ये देखिए फर्स्ट सेंचुरी एडी से प्रियर नहीं बता रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है? अच्छा, इसके बाद से तीसरा जो पॉइंट, ये पहला पॉइंट था जो फर्स्ट सेंचुरी से पहले की बात किया, 3000 पे नहीं किया। दूसरा जो फर्स्ट सेंचुरी, तीसरा जो पॉइंट रखा इसने थर्ड सेंचुरी से सिक्स सेंचुरी एटी गुप्ता पीरियड की बात किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपके सबूत मिले हैं थर्ड। और फोर्थ देखो आप, फोर्थ को इसने क्या लिखा है, 650 एडी। ये लिख रहा है ना, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अस्त प्रतिहार्या ऑन द परिकार along with यक्षा एंड यक्षिनी started only after the गुप्ता एज 650 एडी। तो 650 एडी ये पूरा जो है फर्स्ट सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक गया है, लेकिन इसने एक भी 3000 साल पहले का, इवन इसने ईसा से 200 साल पहले का सबूत नहीं दिखा पाया। ये लिखना, जब डिटेल्स हम पढ़ रहे मैंने हैं, ये बता तो देखिए आप। दिया उसने, सेकंड वो सेंचुरी नहीं बीसी नहीं बता तो न, दिया। कहाँ कहाँ बता दिया, कहाँ बता दिया आप देखो, ये सबूत दे रहा है ना ये। सेकंड इसने ये सेंचुरी बीसी नहीं बोला उसने। बोलने से क्या होता है, सबूत यहाँ पे क्या दे रहा है, एक सबूत, नंबर ये हाँ सबूत दिखा सबूत रहा है तो, ना, किसमें सबूत क्या तो क्या देखिए उसको ना। मिला। रुके संदीप शर्मा, ये ऐसे बहस नहीं होती है, सबूत की बात होती है। किसी, उसने तो 3000 साल भी लिखा है, लेकिन जब सबूत देना शुरू किया उसने एक नंबर पे, आप पढ़े ना ये क्या लिखा हुआ है एक नंबर पे, स्क्रीन दिख रहा है ना, पढ़े ये हाँ हाँ, दिख रहा है। एक नंबर पे क्या सबूत दिया इसने, पढ़े क्या लिख रहा है। Before first century AD, stoops and हम्म aghepats were हम्म considered as the object of worship, as constructing ideals of Tirthankars was not so prevalent. हम्म इसने कहीं लिखा कि ईसा से 200 साल पहले का है, इसने लिख रहा है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी से पहले का। ये भी नहीं जा रहा है कि भाई ईसा से 200 साल पहले का ही है, ये फर्स्ट ही सेंचुरी से पहले का कह रहा है, लेकिन वो पीछे नहीं जा रहा है। दूसरा पॉइंट आप देखो कहाँ जा रहा है, इससे अब आगे ही जाएगा, फर्स्ट सेंचुरी से आगे जाएगा। पढ़ो आप दूसरा पॉइंट पढ़ो ना, ये क्या लिख रहा है, The तीसरा पॉइंट practice आप of पढ़ो। depicting Srivastav mark on the chest of the ideal of Tirthankar did not occur prior to the first century AD. हम्म हम्म इसका अब मतलब थर्ड इस लाइन में, थर्ड इस लाइन, थर्ड थर्ड हाँ थर्ड पॉइंट भी आप पढ़ो ना, थर्ड पॉइंट आप ठीक पढ़ो। है, बता रहा हूँ इस लाइन में ये हम्म बोल रहा है कि जो तीर्थंकर की मूर्ति में जो उनकी छाती में, उनकी जो चेस्ट के ऊपर जो साइन होता है, वो फर्स्ट सेंचुरी से पहले वो प्रेवलेंट नहीं था। बाद में जो हम्म फर्स्ट सेंचुरी के आसपास जो मूर्तियां बनी है उसमें वो साइन भी आना शुरू हो गया है। इसका हम्म मतलब क्या है कि पहली सेंचुरी से पहले भी मूर्तियां थी। अरे भाई साहब, इससे आप ये मत कहो कि 3000 साल पहले थी, ठीक है ना, मौर्यंस ने हाँ मैं बहुत सारी वो चीजें बात बनाई आपकी थी। समझ गया। रुके, देखिए आप भरहूत पर जाओगे तो ईसा से 200 साल पहले के बहुत सारे बुद्धा की पूरी जीवनी तक की बनाई गई चीजें हैं, तो उससे पहले मूर्तियां थी। यहाँ पे आप सबूत दे रहे हो ना जैन की, कि जैन का कितना पुराना, आप थर्ड पॉइंट पढ़ो ना, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है ये। The ideals which were constructed before the Gupta age prayer हम्म wore no lanchet symbol representing a Tirthankar. They suggest अच्छा, that all ideals आ है। गया ना, गुप्ता गुप्ता पीरियड में आ गया ना, बाद ही में तो आया, पहले तो नहीं जा रहा। फोर्थ पॉइंट पढ़ो आप। अरे सर बोल रहा है बिफोर द गुप्ता एज। अरे तो बिफोर द गुप्ता एज तो क्या लिख रहा है, सिक्स सिक्स सेंचुरी एडी ही तो लिख रहा है ना, ये थर्ड टू सिक्स सेंचुरी एडी लिख रहा है ना ये। बिफोर द गुप्ता एज थर्ड आप सिक्स पूरी लाइन सेंचुरी तो लिख पढ़ो, रहा है ना। अरे तो उसमें उसमें क्या क्या लिख रहा लिखा है, हुआ। हम देखिए मैं पढ़ तो रहा हूँ। दिस सजेस्ट दैट ऑल आइडियल हम्म बियरिंग द लांछन्स which were हम्म claimed to be thousands of years old were only हम्म installed after 6th century, मतलब जो 1000 सालों से भी हम्म ज्यादा पुराने हैं उनको 6वीं हम्म सेंचुरी में लाकर बिठा, हम्म मतलब स्थापित किया गया, लेकिन वो बने 1000 सालों से आ पहले हैं। आ लेकिन बने हजार विच सालों से आर पहले के हैं। क्लेम्ड, एक मिनट पूरा आप पढ़ा करो ना अंग्रेजी। लिख रहा है लॉन्चेज विच आर क्लेम्ड टू बी थाउजेंड ऑफ ईयर्स, क्लेम्ड किया गया है नहीं, क्लेम्ड टू बी थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड वर ओनली इंस्टॉल्ड आफ्टर सिक्स सेंचुरी एडी, ये लिखा हुआ है। क्लेम किया गया है नहीं, और कोई चीज 1000 ईयर से रहेगा और वहां पे सिक्स सेंचुरी में कर देगा, तो ये अरे गुप्ता सर आप पीरियड। सबूत तो देख लीजिए, सबूत अरे तो देख देख तो लीजिए रहा ना। हूँ, ये आप एक ब्लॉगर का दिखा रहे हो, एक तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं दिखा रहे हो, ऊपर तो से आप जो सर अब लिख रहा रेफरेंस, है। नहीं, अब रेफरेंस ऊपर, दिखाने को अरे राजी नहीं है। कहाँ रेफरेंस है इसमें, इसमें आप केवल आप पढ़ा चलिए दोगे। नीचे नीचे जाइए, हाँ मैं रेफरेंस बताएं। बताता हूँ, नीचे जाओ रेफरेंस दिखाता हूँ चलो सबको, इसने आओ। कहाँ से लाया सब कुछ। ठीक है चलो जाते, देख अब लेते नहीं हैं ना, जाते, मैं रोक लूंगा अपने आप को, अब जाते जाओ। चलो। रुक जाओ, ऊपर 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 थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, हम्म थोड़ा ऊपर, बस एक थोड़ा और, ये हाँ थोड़ा और हाँ ऊपर, ये, हाँ ये रेफरेंसेस पढ़िए जरा। हम्म तो ये, हाँ इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है भाई साहब कि ये पूरी किताब से इसने दिया हुआ है,
तो सर ये यहीं से आप तो जो लाया है जाएगा इसको। रेफ़रेंस, अरे भाई साहब क्या आप कर रहे हो? रेफ़रेंस पे कोई भी व्यक्ति लिख सकता है कि मैंने ये चीज़ जो है यहाँ से पढ़ी है, यहाँ से पढ़ी है। जैसे आप अभी आ गए हो बताने के लिए कि हमने यहाँ से पढ़ा है, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी गलतियाँ निकल रही हैं। उसमें तो कोई भी अभी तक 3000 ईयर्स पीछे नहीं गया। इस बंदे ने बार-बार अरे तो 3000 लिखा, लेकिन एक भी रेफ़रेंस कहीं इसने कोई सबूत नहीं दिया 3000 ईयर्स का। अब केवल नाम लिख दिया यहाँ पे कि जैन स्तूपा एंड अदर एंटीक्यू ऑफ मथुरा बाई विंसेंट ए स्मिथ, नाम लिख दिया इसने। अब ये लिख दिया नाम, इसका मतलब हम लोग मान लें कि उतना पुराना है? नहीं भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सर खोल के आपको ना, देखना पड़ेगा ना। हाँ, तो खोल के वो दिखाओगे तभी तो मानेंगे। केवल नाम लिख देना, ये तो काम आप उठा के देखो ना, पूरे कचरे के भाव से रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं। रेफ़रेंस आप देख लो उनके, इतने बड़े-बड़े रेफ़रेंस दिखा रखे होंगे। आप अच्छा सर पढ़ोगे मैं कुछ और। एक 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 रुकें, चीज़ मैं थोड़ा आपसे पूछ रुकें, सकता हूँ? रुकें हाँ, हाँ। थोड़ा-सा, थोड़ा रुकें। 1 मिनट जब मैं कह रहा हूँ कि अरे जितने भी रुकिए रेफरेंस भाई साहब, पेपर हैं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। तो रेफ़रेंस में लिखा होना सबूत नहीं होता है। आपको एग्ज़ैक्टली सबूत भी दिखाना होता है कि उस किताब के किस पॉइंट पे क्या लिखा है, किस आधार पे लिखा है, उसको कौन-सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। ये ब्लॉगर था। अब चलिए मैं इस पेज को हटाता हूँ, इससे लेकिन आप साबित नहीं कर पाए। चलें, अब ये मैं लास्ट पॉइंट लूँगा आपका, मैंने आपको बहुत समय दे दिया इस पॉइंट पे। हाँ, ठीक। मैं कह रहा हूँ कि जितना भी आप जैसे बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल रिसर्च पेपर या डॉक्यूमेंट्स की, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये आदमी को अगर अपने लेवल पर जाके ज़मीनी स्तर पर पढ़नी हो, देखनी हो, ये इसको कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट होगा तभी तो आप पढ़ेंगे ना। जब आप टेक्निकली बताया है जैसे कि आपने कि आप बीटेक किए हुए हैं या आप टेक्निकल जी, जी। फ़ील्ड से हैं, तो भई जी। आपका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आपको जब पढ़ना होगा तो आप रिसर्च पेपर ही उठाओगे। रिसर्च पेपर में भी आप कोर पेपर उठाओगे। आप उन इतिहासकारों का या उन जेन्युइन इतिहासकारों का उठाओगे जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। नहीं, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं है, आपने बोला हुँ, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट नहीं है तो हुँ। उसमें क्या है? बेसिक से पढ़ के भी तो आदमी दोबारा कर सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है ना, जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको दुगुना नहीं 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उस कर फ़ील्ड लेंगे को सर। जानने के लिए। सच हाँ, तो सच कर सच लेंगे जानने तो के लिए ये, कर लेंगे। हाँ, तो आज आपने क्या सीखा? आज पूरे इस जितना देर आपने मुझसे बहस की, उसमें आप ये साबित कर पाए कोई भी ऐसी मूर्ति या कोई ऐसा महावीर का प्रमाण जो बुद्ध से पुरानी हो, मौर्यन से पुरानी हो? ये साबित कर पाएँ आप? अरे सर, इसमें तो पर उस वाला बताया नहीं ना इसने। लिखा ना, उस वो ब्लॉगर था ना, उसने सिर्फ़ लिख दिया, सबूत तो नहीं दे पाया वो भी। सबूत देना लेकिन शुरू जो किया फर्स्ट अंदर सेंचुरी एडी से। हाँ, सबूत तो अंदर जो उसने सबूत दिए आपने हैं, पढ़ा ना? नहीं, कहाँ अंदर जो दिए हैं सबूत उसने? दिए हैं, हाँ, कहाँ दिए हैं? कहाँ सुनिए, दिए हैं? अंदर जो उसने हुँ, सबूत दिए हैं, उससे तो आप कहाँ एग्री हो दिए हैं? ना? नहीं दिए हैं ना उसने, मैंने दिखा तो दिया। दिखाया था कि नहीं दिखाया था आपको? पूरा आपको ए टू ज़ेड पढ़वा दिया, आप ही से पढ़वा दिया कि भई इस सबूत नहीं दे पाया इसने। एक ज फर्स्ट सेंचुरी एडी से शुरू कर रहा है वो मैंने आपको दिखा अरे दिया सर, था। वो तो आप मान रहे हो ना फर्स्ट सेंचुरी एडी? हाँ, तो फर्स्ट अच्छा, मौर्यन्स कब थे? मौर्यंस तो पहले थे, ईसा पूर्व से पहले। ईसा पूर्व से पहले थे ना, तो उससे पहले आप हुँ। दोगे तभी तो ये साबित कर पाओगे ना कि भई जो महावीर हैं, महावीर के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बुद्ध से पुराने मिलते हैं, तभी तो साबित कर पाओगे, जब उनसे पुराने दिखाओगे। अब आपके पास जब सबूत नहीं है उनसे पुराने होने का, फिर भी आप ये शो कर रहे थे कि कैसे आप माने कि बुद्ध पुराने या महावीर पुराने। अरे भैया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यही तो होता है, जिसका पुराना मिले, उसका आप मानो, जिसका अरे ठीक नहीं है ना, मिले, उसको इसके बाद होल्ड पे इसके रखो। इसके बाद अब मैं रिमूव होने वाला हूँ, तो बस एक लास्ट हाँ, चीज़ में बस बता दीजिए कि मेरे को ये जो हुँ। पेपर वगैरह है या ये जो आर्कियोलॉजी की जो पूरी जर्नी है, एकदम खोज है, इसके लिए इसमें अगर आदमी को कुछ जानना हो या कुछ मतलब करना हो, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? आप कुछ प्रोसेस मालूम है आपको मतलब अगर ऐसा हो? इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ेंगी और चेरी पिकिंग से बचना होगा और निष्पक्ष रहना होगा। आपको जो है निष्पक्ष रहना होगा, आपको पूर्वाग्रह हटाने होंगे, ये जो माइंड में, जैसे यहाँ पे अभी आप आए थे, तो आपके मन में एक चीज़, आपने ये चीज़ हटा ली कि भैया मैं बुद्ध को जो है जैन से ही बात कर पाऊँगा, मैं जो है ब्राह्मण धर्म से नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। तो ये जो निष्पक्षता आपने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, ये निष्पक्षता हर जगह बरकरार रहनी चाहिए कि भई हमारे पास जो होगा, उसी की हम बात करेंगे, जो है ही नहीं, जो मिल ही नहीं रहा है, वो बाद में आया होगा या उसका हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तो हम उसको क्यों ज़बरदस्ती वहाँ पे डालें। तो ये निष्पक्षता भाव से जब आप रिसर्च करेंगे ना, तो आप सत्य के करीब पहुँच जाएँगे। चलें संदीप मतलब सर शर्मा। सारे सारे हुँ। हिस्टोरियंस की किताब पढ़नी पड़ेगी, है ना?
हाँ, पढ़ना तो सबको पड़ेगा। पढ़-पढ़ के तभी तो आप जाँचोगे ना कौन सही लिखा है, कौन गलत लिखा है। पढ़ना तो सबको पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि ठीक है चेरी सर। पिकिंग करोगे किसी एक का। ठीक है, चलें। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत हुँ, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुँ। थैंक यू।